प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जहां से पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो बिल्कुल नियर आ चुकी है। तो यदि आप पीएचडी करना चाहते हो और अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो अब भी आपके पास एक अच्छा खासा मौका बचा हुआ है। आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो यहाँ पर आपको यूजीसी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 40,000 के आसपास फेलोशिप मिलेगी और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसलिए आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो 100% वैलिड मानी जाएगी। अब हम यहाँ पर डिटेल से इसको समझते हैं कि यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें सबसे मेन तो है आपका मास्टर डिग्री। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए और यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस में 55% मार्क्स, ओबीसी एससी एसटी में 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ, गेट, डीबीटी, आईसीएमएआर, आईसीएसएसआर, आईसीआरएन, बीएचएम, बीआरएनएस, इंस्पायरिंग फेलोशिप ऑफ डीटीएस, आरजीएनएफ, ये कुछ जेआरएफ से रिलेटेड या जेआरएफ के ही लेवल के कुछ सर्टिफिकेट वगैरह ये आपके पास होने ही चाहिए। जैसे यदि आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप यहाँ पर ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें क्योंकि यहाँ पर आपको फेलोशिप भी मिलने वाली है। ठीक है, विदाउट नेट विदाउट जेआरएफ कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा जिसको बोलते हैं RDWU। जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा जिसको हम एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं वो हो जाएगा, उसके बाद में आपका वाइवो वॉइस एग्जामिनेशन होगा जिसको हम इंटरव्यू कह सकते हैं और फिर आपका रिटन एग्जाम प्लस में आपका जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू की जो परफॉर्मेंस थी आपकी, प्लस में नेट और जेआरएफ के बोनस के बेस पर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। जैसे यदि किस किस के बेस पर होगा एडमिशन, आपका एंट्रेंस टेस्ट प्लस में आपका इंटरव्यू प्लस में नेट और जेआरएफ का बोनस। अब यहाँ पर नेट और जेआरएफ का बोनस का सिस्टम ये रहेगा कि जिनका नेट क्वालिफाई है उनको यहाँ पर लगभग 5 नंबर का बोनस दिया जाएगा और जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है उनको 7 या 10 नंबर का बोनस दिया जाएगा। ठीक है, और फिर इन सभी को मिलाकर जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे उनका यहाँ पर पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाएगा। अब हम एक एक करके सब्जेक्टों के बारे में डिस्कस करते हैं। टोटली कुल मिलाकर 13 सब्जेक्ट है जिनसे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी से यहाँ पर 12 सीट अवेलेबल हैं, कॉमर्स से यहाँ पर 4 सीट अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस से केवल 7 सीट अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक्स से 6 सीटें अवेलेबल हैं, एजुकेशन से 2 सीटें, इंग्लिश से 9 सीटें हैं, जेंडर स्टडीज से 4 सीट अवेलेबल है, हिंदी से 3 सीटें, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से 1 सीट अवेलेबल है, लाइफ साइंस से 6 सीट अवेलेबल है, फिलोसॉफी से 4 सीट अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस से 3 सीट अवेलेबल है, साइकोलॉजी से 3 सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 13 सब्जेक्ट है। यदि आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आप फॉर्म जरूर अप्लाई करें। अब बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे कि सर यहाँ पर तो केवल एक ही सीट है या फिर यहाँ पर 2 सीटें हैं या 3 सीट है, सीटों की संख्या बहुत कम है। तो ध्यान रखना, आपको केवल एक सीट चाहिए। आपके एडमिशन के लिए आपको केवल एक सीट चाहिए जो यहाँ पर मिनिमम तरीके से अवेलेबल है। ठीक है, बाकी कभी भी पीएचडी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर की ऐसे वैकेंसियां नहीं निकलती कि 1000 निकल गई या फिर सब्जेक्ट वाइज 100 निकल गई, 150 निकल गई, कभी ऐसे नहीं निकलती। वही ऑलवेज 2 4 5 7 10 निकलेंगी सब्जेक्ट वाइज तरीके से। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि अब हम यहाँ पर भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी से एडमिशन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी होगा तो उससे आपको सबसे पहले अवगत करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम एक ऐसे ही किसी दूसरे नोटिफिकेशन के साथ और यहाँ पर ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है। लास्ट डेट है वो 15/3/2024 जो कि हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।